तो सो गाइस यार आज के इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हिटलर के बंकर में एक्सप्लोर करने के लिए एंड वहां पर जाने के बाद हम लोग देखेंगे कि हिटलर वहां पर किस तरीके से दुश्मन पर नजर रखता था और किस तरीके से हिटलर के जो सैनिक थे उस बंकर के अंदर रहकर बाहर के जो दुश्मन आते थे उनके ऊपर फायरिंग करते थे। और उस बंकर के अंदर आखिर ऐसी कौन कौन सी मशीन्स है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जो अब तक हमसे छुपा कर रखी है। तो सो गाइस यार अपनी अपनी सीट्स बांध लीजिए क्योंकि मैं और आप जाने वाले हिटलर के बंकर के अंदर। सो गाइस अब जरा ये सोचिए, आप और मैं 2500 मीटर ऊंचाई पर इस पहाड़ पर खड़े हैं, चारों तरफ बर्फ है, ठंडी हवा और ऊपर से ये जगह बहुत ही ज्यादा शांत है। लेकिन रियलिटी ये है कि इस पहाड़ के ठीक अंदर पूरी की पूरी अंडरग्राउंड दुनिया छुपी हुई है। ऐसी दुनिया जहाँ पर कभी तोहफे गरजती थी, सैनिक रहते थे और जहाँ से पूरे वैली पर नजर रखी जाती थी। सो गाइस ये वही बंकर है जिसे कई लोग हिटलर का बंकर कहते हैं क्योंकि बाद में जर्मन आर्मी ने भी इसे यूज किया था। वेल गाइस हम लोग देखेंगे कि 18 ईयर्स पहले की टेक्नोलॉजी आखिर कैसी थी, कैसे ये लोग एक पूरे अंडरग्राउंड शहर को चला रहे थे। एंड हाँ गाइस इस वीडियो को मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ जैसे कि आपको लगे कि मैं और आप लिटरली में वहां पर जो है उस बंकर को एक्सप्लोर करने गए हो। ये एक्सप्लोरेशन यूरोप के अल्प्स में होता है। ये वही पहाड़ी है जहाँ गर्मियों में नीचे ग्रीन वैली दिखती है लेकिन ऊपर अभी भी बर्फ पड़ी रहती है। ऊंचाई ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है और ये बंकर बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर है। यहाँ ऊपर तक कोई आम टूरिस्ट नहीं आता। इस स्पेसिफिक पहाड़ पर हमें पुराने मिलिट्री मैप्स, डॉक्यूमेंट्रीज और लोकल स्टोरी से पता चला था कि अंदर एक पूरा फोर्टिफाइड बंकर सिस्टम छुपा हुआ है। मल्टी लेवल, मल्टी टनल, गन्स, रेल, सब कुछ। सबसे पहले हमें पहाड़ की इस चोटी पर एक आर्मर्ड डोम दिखा। फर्स्ट लुक में ये बस जंग लगा हुआ आयरन का एक बड़ा सा ढक्कन लगता है लेकिन असल में ये एक गन टरेड है। इसके अंदर से तोहफे बाहर की तरफ निकलती थी और अंदर बैठे सैनिक एक तरह के पेरिस्कोप से पूरी वैली पर नजर रखते थे। उस समय ये एक हाई टेक फायरिंग पॉइंट था। मोटी स्टील प्लेट, छोटे छोटे फायरिंग स्लॉट्स और नीचे पूरा सिस्टम जो हम लोग अभी आगे देखेंगे। अब सवाल ये था कि अंदर जाए कैसे। ज्यादातर ऑफिशियल एंट्रेंस या तो कंक्रीट से सील कर दिए गए थे या उन पर इतने भारी स्टील डोर्स लगे थे कि बिना हेवी मशीन के खोलना उन्हें इम्पॉसिबल था। फिर हमें ये अल्ट्रा नैरो केग मिला। दो चट्टाने और लोहे के स्ट्रक्चर के बीच एक इतना पतला गैप जहाँ से इंसान बस रेंग कर ही अंदर जा सके। गाइस सच बताओ तो आपको अभी वीडियो में देखने में बहुत ज्यादा आसान लग रहा होगा लेकिन गाइस रियल में ये कई गुना ज्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक था। अंदर घुसते समय लिटरली ऐसा लगता है कि अगर बीच में फंस गए तो ना आगे जा सकते हैं ना पीछे, दोनों तरफ स्टील और रॉक्स। लेकिन गाइस क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा थी कि हमें ये रिस्क लेना ही था। और फाइनली जब हम लोग उस छोटे से रास्ते से अंदर आए तो सामने जो था वो टाइम फ्रीज जैसा था। अंदर का तापमान बाहर से भी ज्यादा ठंडा था। दीवारों पर नमी, छत से पानी टपक रहा था और फ्लोर पर जगह जगह बर्फ जमी हुई थी। मतलब ये स्ट्रक्चर आज भी पहाड़ के अंदर लायु है। पानी और समय के साथ ये रिएक्ट कर रहा है। पहली चीज जो हमें दिखी वो था एक पुराना राउंड मेटल स्टोव। यहीं पर कभी सैनिक अपना खाना गर्म करते होंगे, हाथ सेकते होंगे। उसके आसपास कुछ टूल्स, पाइप्स और पुराने कनेक्शन, सब कुछ ऐसे जैसे किसी ने जल्दी में सब छोड़कर भागा हो। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें रेल की पटरी दिखी। ये कोई माइन नहीं थी, ये बंकर की इंटरनल रेलवे थी जिस पर गार्ड्स चलकर एमओ और कुछ अदर सामान इधर से उधर ले जाते थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस बंकर का दिमाग, पावर सेक्शन। अभी आप जो सामने देख रहे हो ना, ये एक ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर है। इस तरीके के ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल हाई वोल्टेज को बंकर के नीचे जरूरत के हिसाब से लाने के लिए यूज किया जाता था। यहाँ आप देख सकते हो कि 318 वोल्ट 3 फेज सप्लाई लिखा है और ये बड़े बड़े वेंटिलेशन मोटर शायद इससे चलते होंगे। सोचिए पहाड़ के अंदर इतने बड़े टनल से अगर वेंटिलेशन ना हो तो कुछ ही समय में दम घुटना चालू हो जाएगा। इसीलिए इन लोगों ने पूरा वेंटिलेशन ग्रेड हवा का सिस्टम बनाया हुआ था और कई कॉपर केबल बाद में निकाल लिए गए हैं स्कार्प के लिए। लेकिन ये स्ट्रक्चर आज भी हमें एग्जैक्ट आइडिया देता है कि ये लोग कितनी एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे। वेल गाइस अब अगर आप सोच रहे हो कि सैनिक यहाँ पर रहते कैसे थे तो ये हिस्सा खास आपके लिए है। इस रूम के अंदर आपको बड़े बड़े टैंक्स दिखेंगे, कुछ पानी के लिए, कुछ फ्यूल के लिए।
दीवारों पर फ्रेंच में लिखे इंस्ट्रक्शन है, वॉल टेम्परेचर कंट्रोल। ये पूरा किचन और टेक्निकल एरिया है। ये है बैरक। यहाँ 3-3 मंजिल वाले मेटल के बेड लगे हैं, ऊपर नीचे बंक्स बेड जैसे आज भी आर्मी में बैरक में होते हैं। दीवार पर छोटे छोटे हुक्स है जहाँ ये लोग अपने कपड़े, बेल्ट, हेलमेट टांगते होंगे। और गाइस यहाँ पर छोटा सा टूटा हुआ शीशा भी है। इमेजिन कीजिए कोई सैनिक सुबह इसमें देखकर दाढ़ी बना रहा है और बाहर युद्ध चल रहा है। यही पर रियलाइज होता है कि वॉर सिर्फ गन्स और टैंक्स नहीं है, ये उन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी है जो इन कंक्रीट के डिब्बों के अंदर महीनों तक बंद रहते थे। वेल गाइस अब चलते हैं उस जगह पर जहाँ से असली डिस्ट्रक्शन शुरू होता था, गन्स रूम। गाइज यहाँ पर जो आप हेवी वाली जो गन देख रहे हो ना, इसके ऊपर बैरल लगा था जो बाद में काट दिया गया ताकि कोई यहाँ पर आकर इसे दोबारा यूज ना कर सके। लेकिन बाकी मैकेनिज्म देखकर आप समझ सकते होंगे कि ये किस तरीके से काम करता होगा। दीवार पर मार्किंग्स है, एंगल, एवोल्यूशन टारगेट्स, डायरेक्शन के लिए। नीचे राउंड शेप्ड रैक है जिसमें शेल स्टोर की जाती थी। ये पूरा रैक रोटेट होता था ताकि क्विकली अलग अलग शेल्स को निकाल सके। फिर इन शेल्स को एक तरह की लिफ्ट से ऊपर उस आर्म डोम तक भेजा जाता था जहाँ से फायरिंग होती थी। गाइज मतलब ऊपर जो छोटा सा डोम आपको दिखा था उसके नीचे एक्चुअली में इतना ज्यादा मशीनरी और लॉजिस्टिक छुपा हुआ है। बंकर के अंदर मूवमेंट के लिए सिर्फ गलियारे नहीं बल्कि प्रॉपर रेल सिस्टम भी था। ये जो आप पटरियां देख रहे हैं इन पर हैंड कार्स और गार्ड्स चलते थे। इस तरह के स्विच पॉइंट से रेल का डायरेक्शन भी बदला जाता था। ये बिल्कुल मिनी अंडरग्राउंड रेलवे जैसा लगता है। बस फर्क ये है कि यहाँ पर पैसेंजर नहीं बल्कि एमओ और सप्लायर्स चलते थे। एंड जैसे एक जगह हमें फ्यूनिकुलर जैसा सिस्टम भी मिला, मोटे स्टील केबल्स, हग मोटर्स, चेन ड्राइव, ऊपर से नीचे तक खड़े ट्रैक पर हेवी कार्ट्स को खींचने के लिए लगाया गया था। ये हमें दिखाता है कि ये लोग सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि लॉजिस्टिक भी कितने इंटेलिजेंटली मैनेज कर रहे थे। सो गाइस कई लोग सोचते होंगे कि ऐसे बंकर सिर्फ रॉ और गंदे होते होंगे, लेकिन जब आप इनके वॉशरूम्स और ऑफिसर के क्वार्टर्स देखते हैं तो पिक्चर बिल्कुल भी बदल जाती है। यहाँ पर टाइल्स वॉल, साफ सुथरे बेसिंग्स, मल्टी टॉयलेट सब अलग अलग पार्टीशन में दिखते हैं। मतलब उन्होंने हाइजीन और कंफर्ट पर भी काफी ज्यादा ध्यान दिया हुआ था, खासकर ऑफिसर के लिए। तो चलो अब चलते हैं दूसरे रूम में। ये छोटा सा रूम कभी कम्युनिकेशन हब रहा होगा। यहाँ फोन स्विच बोर्ड लगे होते थे जिससे अलग अलग पोर्ट से बात होती थी। आज बोर्ड्स और इक्विपमेंट्स लगभग गायब है, शायद सालों पहले स्कार्प के लिए निकाल लिए गए। लेकिन वायरिंग और माउंटिंग पॉइंट्स दिखाकर ये रूम अपना खुद का स्टोरी बता देता है। सो गाइस अब आते हैं इस पूरे एक्सप्लेनेशन का सबसे सिनेमैटिक और रिस्की हिस्से की तरफ। हमने सोचा क्यों ना इस सालों से बंद पड़े बंकर में थोड़ी देर के लिए फिर से बिजली चलाई जाए। इसके लिए हमने अपने साथ लाई हुई ई बाइक की बैटरी, एक इन्वर्टर और कुछ प्रॉपर केबल यूज किए। हमने कोई परमानेंट चेंज नहीं किया, बस एग्जिस्टिंग वायर के साथ टेम्पररी कांटेक्ट बनाकर लाइट्स और मोटर को चेक किया। जैसे ही हमने कनेक्शन दिया, पहले हल्के फ्लिकर और फिर अचानक पूरा रूम वार्म और पीले रोशनी से भर गया। उस मोमेंट पर ऐसा लगा जैसे 1914 का ये बंकर फिर से जाग गया है। दीवारों पर बनी लिखावट, कंट्रोल पैनल्स, पुराने मीटर, सब कुछ लाइट में और भी ज्यादा रियर और जिंदा लगने लगे। और कुछ जगह वेंटिलेशन मोटर भी हल्की सी घूमने लगी। सोचिए इतने सालों बाद भी ये मशीन रिस्पॉन्ड कर रही थी। लेकिन जैसे ही हमने बंकर में जान डाली, उसकी आवाज वापस आ गई। सुरंगों में हवा की गूंज, पानी की बूंदों का इको, कहीं कहीं मेटल की एक्सपांड होती हुई साउंड, ये सब कुछ मिलकर एक ऐसा फील दे रहे थे जैसे कोई चल रहा हो, कोई फुसफुसा रहा हो। एक समय ऐसा आया कि टीम लिटरली रुक गई और सबने कुछ सेकंडों के लिए सुनना शुरू किया। हर किसी को अलग अलग साउंड सुनाई दे रहा था, किसी को फुटस्टेप्स, किसी को विस्पर। बाद में पता चला कि ज्यादातर एक्यूस्टिक और पानी की वजह से था। लेकिन उस सिचुएशन में उस जगह पर माइंड इजीली ट्रैक्ट हो जाता है। जहाँ युद्ध होता है वहाँ हमेशा मौत अपनी निशानी छोड़ जाती है। अंदर हमें कुछ पुरानी हड्डियां दिखी, कुछ पुराने एमो शेल्स और ऐसी जगह भी जहाँ क्लियरली लगा कि यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा पाया होगा। और यहाँ पर ही एक छोटे से जानवर, शायद मर्मेड या ग्राउंड डॉग, को हमने तंग जगह से निकालने की कोशिश की, क्योंकि ये जगह अब इंसानों के लिए भी नहीं बनी और जानवरों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ये विजुअल्स हमें रिमाइंड करते हैं कि बंकर आज भी साइलेंट है, लेकिन कभी ये प्लेस लिटरली लाइफ और डेथ के बीच की लाइन था। सो गाइस कई घंटे इस बंकर में घूमने के बाद जब फाइनली हम बाहर आए तो ऊपर से व्यू कुछ और ही महसूस हो रहा था। वही अल्प्स, नीला आसमान, बर्फ से ढकी चोटियां और नीचे वैली। लेकिन अब हमें पता था कि इस सुंदर लैंडस्केप के अंदर कितनी डार्क हिस्ट्री छुपी हुई है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स, चाहे आप इसे हिटलर का बंकर कहे या फ्रांस का फोर्टनेस, आज बेसिकली बस एक टाइम कैप्सूल है। ये हमें दिखाता है कि इंसान
इंसान कितनी एडवांस इंजीनियरिंग कर सकता है और उसी इंजीनियरिंग को वॉर के लिए भी यूज कर सकता है। सो गाइस, इस बंकर को एक्सप्लोर करके मुझे पर्सनली ये एहसास हुआ कि हिस्ट्री हमेशा किताबों में नहीं मिलती, कभी कभी वो पहाड़ों के अंदर छुपी होती है, जंग लगे लोहे और टूटती हुई दीवारों में लिखी होती है। सो गाइस, आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करते हुए जाना। एंड हाँ, इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते हुए जाना। एंड इस हिटलर के बंकर के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर से छोड़ते हुए जाना कि आपको इसमें मजा आया या फिर नहीं। तो चलो अब मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।